Hello students, welcome to MDC Learning. I am going to teach you the subject financial accounting and the topic which we are discussing is buyback of capital. As usual, I always say the one thing, read the problem, understand the problem and then start solving the problem. Come on, let's read the problem. So this is our problem number 4. Following is the balance sheet of BCT Limited, a non-listed company as on 31st March 2012. You have equity share capital. Now say 60,000 equity share rupees 10 each, 8 paid up. See, in my earlier lecture I have told you, you can buy back the shares of only fully paid up share. Partly paid up shares cannot be buyback. So you have only one equity share which is partly paid up. So what are you supposed to do? First, you should make a call, final call of these shareholders. Ask them to pay the money and then you can think of doing the buyback. बच्चों ये बात याद रखना, प्रॉब्लम में बोला गया हो या ना बोला गया हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पार्टली पेड अप शेयर्स को हम कभी भी बायबैक नहीं कर सकते हैं. ये आपने आगे भी पढ़ा है. तो इसको पहले फुल्ली पेड अप करना है और उसके बाद जैसे कि हम बोलेंगे फाइनल कॉल मंगाया है, फाइनल कॉल मंगाने के बाद अब उसको सोच सकते हैं कि नाउ विल गो फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स. ओके स्टूडेंट्स, चलो 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड अप. सिक्योरिटी प्रीमियम से इस बार मेरे पास क्या क्या है? I have security premium, I have capital reserve, I have general reserve, I have bills payable. These are all my what? Free reserves. Am I correct? Chalo, sundry asset, cash at bank. Let's read the problem now. The company took all the necessary steps to make equity share eligible for buyback. Company decided to issue 1,200 preference share at par in order to buy back 20% of equity capital of a company. See, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 1,200 preference share issue किया. So इस बार हमें चेक करना पड़ेगा कि do we have CRR? कितना CRR आएगा? एट पार बोला. बच्चों देखो, लास्ट टाइम भी एक दो बच्चे मुझे इन्वेस्टमेंट में पूछ रहे हैं. सी, एट पार मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही बिक रही है. सो यहाँ पे पैसा बोला गया है कि नहीं बोला गया है? पार का मतलब है द परचेज प्राइस और द सेल प्राइस, जो आपको सेंटेंस के अंदर फिट हो रहा है. यहाँ पे सेल्स प्राइस फिट हो रहा है तो परचेज प्राइस फिट हो रहा है. सॉरी, हम प्रेफरेंस शेयर सेल कर रहे हैं ना, तो वहां पे एट पार बोला है मतलब प्रेफरेंस शेयर हम लोग 100 रुपीज पे बेचेंगे. देखो आगे ऊपर आपको बोला है प्रेफरेंस शेयर का प्राइस देखो कितना है, 100 रुपीज है ना. तो वो 100 रुपीज पे जाएगा इन ऑर्डर टू बाय बैक. अब कंपनी कितना बाय बैक कर रही है? 20% ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर. कितना बाय कर रही है? 20% ऑफ इक्विटी शेयर. ओके, द कंपनी इश्यूड अ फुल द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, यानी कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया था वो फुल्ली. द कंपनी ऑल्सो इश्यूड ऑल्सो इश्यूड डिबेंचर्स. देखो कंपनी ने डिबेंचर भी इश्यू किया. ओके, कौन सा डिबेंचर इश्यू किया? 10% डिबेंचर रुपीज 100 ईच. ओके, हम लोगों ने 10% डिबेंचर इश्यू किया फॉर 100 ईच, फुल्ली पेड अप. आफ्टर द इश्यू, देखो आफ्टर द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर बेचने के बाद, आर यू गेटिंग मी? आफ्टर ये दोनों चीज बेचने के बाद कंपनी क्या कर रही है? बायबैक कर रही है. ओके, कितना बायबैक कर रही है? 20% फ्रॉम द ओपन मार्केट पास द जर्नलिटी. देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ने क्या होता है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? द कंपनी टुक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर फिट हो रहा है वो हमने सब कर दिया है. तो मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में बोला, क्या बोला है? पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बायबैक. तो हमें क्या करना चाहिए? पार्टली पेड अप शेयर्स को फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द फुल्ली पेड अप शेयर्स एंड आफ्टर दैट you're going to do the issue of shares. Okay students? Yes, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फुल्ली पेड अप करेंगे, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करेंगे. चलो नाउ टेल मी कितना पैसा बाकी है और कितना हमें मंगाना है. नाउ सी, यू हैव 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 8 पेड अप, यानी कि 2 पेंडिंग है. सो आपका कितना पैसा मंगाना है? सो योर कैलकुलेटर, इट इज कमिंग टू 60,000 into 2.
दैट इज कमिंग टू 1,20,000। तो आप सबसे पहले फाइनल कॉल करोगे। तो व्हाट इज जर्नल एंट्री व्हेन द कॉल इज मेड? मैंने आपको बोला था कि प्लीज थोड़ा इश्यू शेयर्स थोड़ा देख लेना। yes, so whenever you make a call at your and journal entry is equity share final call account debit to equity share capital account। क्या आएगा आपका फर्स्ट एंट्री? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कितना कॉल किया हम लोगों ने? हमने अभी कैलकुलेशन करके देखा। वी हैव कॉल ऑफ 1,20,000, करेक्ट? 1,20,000 समझा बच्चों? यू हैव डन अ कॉल बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ओके, उसके बाद कॉल किया है, कुछ भी नहीं बोला है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट सब लोगों ने पैसा दे दिया, तो पैसा आया। सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू। किस लिए पैसा आया? यस, पैसा किस लिए आया? पैसा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के लिए आया। किसके लिए आया बच्चों पैसा आपके पास? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो इट इज टू equity share final call. So we are receiving full money. So we'll write here 1,20,000 1,20,000 आया सबको समझ में? उसके बाद हम प्रॉब्लम जो बोल रहा है हम वो करेंगे। आर यू गेटिंग मी बच्चों? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें जो भी प्रॉब्लम्स ने बोला है हम वो करेंगे। चलो, कंपनी टुक ओवर ऑल द नेसेसरी स्टेप। तो हम लोग ने स्टेप ले लिया टू मेक अ इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 1,200 प्रेफरेंस शेयर एट पार। नाउ सी, एट पार आप इश्यू कर रहे हो, दैट मीन्स पूरा के पूरा एक ही बार में इश्यू कर रहे हो। सो चलो, टेल मी, एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपीज है। देखो इक्विटी शेयर का प्राइस, कैन यू सी? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का प्राइस कितना है? 100। इक्विटी शेयर का 10 रुपया है, प्रेफरेंस शेयर का 100 है। इन्वेस्टमेंट में भी मैंने आपको बोला था डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का होता है और इक्विटी शेयर हमेशा 10 रुपीज का होता है। सो इट इज 1,200। देखो नंबर दिया है 1,200 प्रेफरेंस शेयर, एक का प्राइस है 100 रुपीज। तो आपने कितने का इश्यू किया? 1,20,000 का। तो आपको पूरा के पूरा पैसा आया कि नहीं? यस, देखो यहाँ पे सेंटेंस बोला ना, the the where there's a newly issue was fully subscribed, मतलब पूरा का पूरा पैसा आ गया है। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू। कौन दे रहा है बच्चों आपको पैसा? सो टू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। एम आई करेक्ट? कितना आया आपको? मैंने अभी बताया, हम लोगों ने इश्यू किया है 1,200 शेयर्स, एक का प्राइस है 100 रुपीज, तो पूरा 1,20,000। ओके, नरेशन आपको पता है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग इश्यू 1,200 प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 ईच एट पार। अब उसके बाद हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर के बाद क्या किया बच्चों? प्रेफरेंस शेयर करने के बाद व्हाट हैव वी डन? हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर किया, उसके बाद हम लोग ने 1,000 डिबेंचर भी इश्यू किया 10% का, वो भी 100 ईच, वो भी फुल्ली पेड अप है। सो अगेन क्या आएगा आपका अमाउंट? 1,000 इंटू 100, सो कितना आएगा? 1,00,000। कितना आएगा? 1,00,000। इस बार भी आपको पैसा आ रहा है, तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया? 10% डिबेंचर्स ने। सो योर एंट्री विल बी, व्हाट विल बी योर एंट्री?
बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% debentures account. Yes or no? Yes, 10% debentures account. 1000 debentures है, एक का प्राइस इज 100 रुपीज, तो ये कितना आ रहा है 1 लाख. करेक्ट. सो हमने नरेशन लिखा, being debenture issued at 100 being debenture issued being 10% debenture issued at par. ओके ना, उसके बाद हमने देखो क्या किया, हम लोगों ने दोनों चीज कर दिया. यस, हम लोगों ने इश्यू भी कर दिया शेयर्स का डिबेंचर. नाउ द कंपनी इज बाइंग बैकिंग अ शेयर, दैट इज 20% ऑफ द शेयर. नाउ सी, हमारा 4,80,000 था पहले से, हाँ या ना. देखो हमारा 4,80,000 का शेयर था, हमने फाइनल कॉल मंगाया तो कितना हो गया 1,20,000, तो टोटल हो गया 6 लाख ना. ऑब्वियसली 60,000 को 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख आएगा ना. अब इसका 20%, हाँ या ना, सॉरी 6 लाख का 20% कितना है, देखो 1,20,000 आ रहा है. आर यू गेटिंग मी? 6 लाख का 20% कितना आ रहा है 1,20,000. अगर बच्चों, अगर आप एक बात पे गौर करोगे, सो आपने 1,20,000 का इश्यू किया है और आपने 1,20,000 का पेमेंट किया है. आपको मैंने ये बात बताई थी, यू नो CRR इज इक्वल टू, what is CRR is equal to buyback minus new issue. So buyback is 1,20,000, new issue is 1,20,000. तो इस बार हमें CRR की जरूरत ही नहीं है और एट पार ही किया है. आपने कुछ भी नहीं बोला है कि भाई 10% प्रीमियम पे किया है कि 10% डिस्काउंट पे किया है, हमें कुछ भी नहीं बोला है. तो वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज एट पार. सो पार है तो हमारा बायबैक आएगा. बायबैक में आप सबसे पहला एंट्री क्या करते हो, फर्स्ट एंट्री इज ट्रांसफर द इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी होल्डर्स अकाउंट. करेक्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको इक्विटी होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे. यस, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे. तो फर्स्ट विल डू दैट. सो इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. एम आई करेक्ट? यस. कितने का हम लोगों ने बायबैक किया है, हम लोगों ने देखा, हम लोग ने बायबैक भी 1,20,000 का ही किया है. ओके. बायबैक करने के बाद यू आर गोइंग टू गिव द मनी टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. एम आई करेक्ट? सो आपने लिखा है यहाँ पे बीइंग बायबैक अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी होल्डर्स अकाउंट. इस बार पैसा जाएगा आपके पास के, आपके पास से क्या हो रहा है, पैसा जाएगा. सो योर कंट्रोल सी, इट विल कम एज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बहुत सिंपल बेसिक प्रॉब्लम था बच्चों ये. यस. ओके, पूरा की पूरा पेमेंट हो गया. सो 1,20,000. ओके, दैट्स ओवर. यहाँ तक हमें अगर खाली जर्नल एंट्री पूछी होती तो ये आपका कंप्लीट हो गया है ना. अगेन एक्चुअली एक बार बता देती हूँ बच्चों, आप लोगों को बेस्ट रहेगा. देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इधर पार्टली पेड अप शेयर होगा तो उसको पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो. उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी के पैसा आ गया. फिर आपने जो इश्यू किया, आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, आपने डिबेंचर इश्यू किया, फिर लास्ट में आपने बायबैक कर दिया. इस प्रॉब्लम में इतना ही था. ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद देखते हैं हमने प्रॉब्लम ने हमसे क्या क्या डिमांड किया है. नाउ पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द बैलेंस शीट. देखो आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला है. क्या बोला है? Prepare the balance sheet. So now we will start preparing the balance sheet.
एज यूजुअली आपको मैंने बोला है बैलेंस शीट का परफॉर्म आप डायरेक्टली बच्चों मैंने आपको जो दिया है वो कॉपी कर. Yes, students, I've already told you the balance sheet pro forma will be same. There will be the changes will take place only in your working note. Remember it. So आप पहले से ही अकाउंट बना के रख सकते हो जैसा मैंने बना के रखा है. देखो इक्विटी अगेन आई रिपीट इट. Balance sheet is divided into two parts. What are the two parts? Equity and liability and assets. Equity and liability has three parts: shareholders fund, non-current liability, and current liability. Am I correct? And then again you have a subdivision of everything, and then asset is divided into two parts: non-current asset and current asset. Now let's read the problem, understand it, and then start solving it. आपको मैंने हमेशा बोला है शेयर होल्डर फंड का तो हमेशा वर्किंग नोट आएगा ही होएगा. So चलो शेयर कैपिटल working note number 1. Working note number 1. Share capital. Now see, how much share capital we are having it? Yes, share capital. Now see बच्चों हमारे पास कितना इक्विटी शेयर था? We had how much? 6 lakhs इक्विटी शेयर या 60,000 इक्विटी शेयर. उसमें से हम लोगों ने 20% मार्केट में बेच दिया तो इट इज 60,000 बाय बैक कर लिया. तो 60,000 इंटू 20% दैट इज कमिंग टू हाउ मच? 12,000. 12,000 आपने खरीद लिया. सो 60,000. So it is 60,000 minus 12,000. तो आपके पास कितने शेयर अभी बचे? 48,000. Now it is fully paid up share. तो आपका ये क्या आएगा? You know what you are going to have it. Now you are going to have it 48,000 equity share of rupees 10 each. Okay students. So आपका यहाँ आ जाएगा. Not in this. We are writing in balance sheet. So it is, yes. So now you are having how many equity share? You have 48,000 equity share of rupees 100 each. Now this is fully paid up. Am I correct? So you will write word fully paid up. चलो कितना shares है आपके पास? This is your equity share. You are having 4,80,000. Correct? Now in debentures, if you see, now let's go again to the question. You are having your 10% debenture, yes, of rupees 100, 5 lakhs plus आपने और एक debenture देखो यहाँ पे issue किया है. Nothing is mentioned. We are assuming that same debenture has been issued. Okay, so you are having how much? So you are having 10% debentures of rupees 100 each. Am I correct? So देखो पहले आपके पास डिबेंचर्स कितना था? 5 लाख था. आपने बेचा 1,20,000 का तो 5 लाख प्लस 1,20,000 will come to 6,20,000. Am I correct? So you are going to have it here how much? 6,20,000. Am I correct? Now tell me what is your total capital. Capital में दो ही चीज होता है ना. I have told you share capital have only two things. What are दो थे? Equity share and preference share. So you will have same. तो आपका कितना आया? 4,80,000 plus 6,20,000. So आपका कितना आ रहा है? 11 lakhs. तो आपका ये कितना आ रहा है? 11 lakhs. Am I correct? तो आपका शेयर कैपिटल का टोटल आ रहा है 11 lakhs एंड दिस कैपिटल यू आर गोइंग टू कैरी इट टू योर बैलेंस शीट. मैंने आपको बोला ना बच्चों, अब ये अमाउंट वहां पे ले जाओगे. तो चलो योर वर्किंग नोट नंबर 1 इन इक्विटी शेयर कैपिटल. योर वर्किंग नोट नंबर 1, what are you having? 11 lakh equity share capital. Okay students, you are having 11 lakh equity share capital. Okay बच्चों, चलो इसके बाद मैंने आपको बोला है रिजर्व्स एंड सरप्लस. देखो जो चीज में अगर दो से ज्यादा आइटम होते हैं उसका हमेशा ये आता ही है, वर्किंग नोट आएगा ही आएगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस. देखो ये आपके पास इतने सारे ये है, क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस है. ये ऑल आर योर रिजर्व एंड सरप्लस. So this will come in reserves and surplus. That is your working note number 2.
So your working note number 2. What is working note number 2? Reserves and surplus. Okay, reserves and surplus. Now I want to wait a minute. I'll just so you have all these reserves and surplus. Students, this time we have not used reserves and surplus at all. So you will directly do the totaling and write in the outer column. Okay, so what is the totaling? 15 is 30, 30 plus 60 is 90, and 90,000 plus 50,000. That is coming to how much? 1,40,000. Yes, so this will come as 1,40,000. Again, this will go in your, where it will go? This thing will go in your balance sheet, working note number 2, 1,40,000. Chalo. We will write here 2. 1,40,000. Okay. After that, in liability, you are having only one item, that is trade payable, and the trade payable directly comes in your which column? This is in this column. Okay. So this is their trade payable, which is directly given it to you. It is how much? 3 lakhs. Okay. That means you are not having, this is nil. You are not having this. Now you're having long-term provisions. Now you're having short-term liability. Trade payables, we have already recorded it. Yes, you don't have your current liabilities. So current liability is also nil. And short-term liability is also nil. Okay, students? हाँ चलो. So यहाँ का total कितना आ रहा है? That is your balance sheet का total. So 11 lakh is 12 lakh. 12 plus 13 is 50. ओके देयर इज वन लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज देयर ना बेटा. हम लोगों ने देखो डिबेंचर इश्यू किया है ना. सी यहाँ पे हम लोगों ने 1 लाख का डिबेंचर इश्यू किया है. सो वी हैव लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विच इज अ डिबेंचर्स. एम आई करेक्ट? सो you'll write here 10% debentures. yes, 10% debentures जिसका वैल्यू है 1 लाख. yes, so 11 12 13, so it is total is coming to 16,40,000. so your total is coming to 16,40,000. so your asset side is completed. Now let's go to liability side is completed. Now let's go to the asset side. asset side में sundry asset directly दिया है ना. इसमें आपको tangible बोला, intangible कुछ भी नहीं बोला है ना. उसी प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पे तो I think I'll write in the fixed asset column only. You are having the fixed asset is 12 lakhs 20,000. so we don't want to write anything here. Investment you are having nil. okay, so investment is nil. your current investment is also nil. ये आपको याद लिखना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको फॉर्मा याद रहेगा. योर इन्वेंट्री इज नील. योर ट्रेड रिसीवेबल इज नील. cash and cash equivalent is there in the bank account, and in bank there are too many transactions. तो last time भी मैंने आप लोगों को बोला था, I have told you कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए. तो we'll make bank account. okay students, चलो let's make a bank account now. so what is the bank balance? yeah, bank balance is 2 lakhs. so I'm going to make a bank account now. here only I'll make. So my bank balance is how much? 2 lakhs. So यहाँ आएगा 2
balance brought down. Okay, brought down. So my bank balance is 2 lakhs. Now we'll see in journal entry where we have used the bank balance. Now we'll see upper first entry is देखो इक्विटी शेयर टू इक्विटी फाइनल कॉल, इसमें बैंक नहीं है, यहाँ पे बैंक है. देखो आया पैसा आया तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. एम आई करेक्ट? पैसा क्यों आया? किस लिए पैसा आया? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के कारण हमें पैसा आया. सो ये बैंक में जाएगा. ओके, सो इट इज 1,20,000. सो आई राइट हियर टू yes, how much I got? 1,20,000. Okay. ओके, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. उसके बाद आपको पैसा किस लिए आया? देखो आपको पैसा आया प्रेफरेंस शेयर के कारण आया है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कारण आपको पैसा आया. अगेन 1,20,000 आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हिसाब से आया. सो यू आर गोइंग टू राइट हियर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. So this is again to preference share capital account. So here again it is to preference share capital account. Again you got for preference share also you got 1,20,000. Okay, and then again when you got the money preference share का हो गया. उसके बाद आपको 10% डिबेंचर्स का पैसा मिला है जो 1 लाख मिला है. सो यूल राइट टू डिबेंचर्स. सो इट विल कम एज टू डिबेंचर्स अकाउंट. एम आई करेक्ट? सो आपको डिबेंचर्स में भी पैसे मिले हैं तो इट इज टू डिबेंचर्स अकाउंट. टू डिबेंचर्स यू गॉट हाउ मच? 1 लाख. एंड देन उसके बाद और कोई बैंक का ट्रांजैक्शन है, लेट मी सी इट. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है और लास्ट में हमने इक्विटी शेयर होल्डर को 1,20,000 दिया है, उसका एंट्री है. एम आई करेक्ट? सो नाउ 1,20,000 हमने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए उसका एंट्री आएगा बाय बाय इक्विटी शेयर होल्डर. हम लोगों ने कितना दिया? 1,20,000. ओके, नाउ इसे यहाँ पे कितना आ रहा है? 3, 4, 5, 6,40,000. दिस इज कमिंग टू 6,40,000. सो यहाँ पे भी आ गया 6,40,000. सो दिस विल बिकम बाय बैलेंस कैरेड डाउन. कितना आएगा? 5,40,000. तो आपका बैंक बैलेंस कितना आ रहा है? 1 minute, I'll do the totaling. I think I've done some mistake in the totaling. It is 2 lakh plus 1,20,000 plus 1,20,000 plus 1 lakh. So that is coming to 5,40,000. 3, 4, 5 आ रहा है. Okay. So this is 5,40,000. So this is again 5,40,000. So 5,40,000 में से 1,20,000 जाएगा तो बचेगा कितना? 4,20,000. Okay, so my bank balance is 4,20,000. So this is my working note number 3.
So the cash and cash equivalent is how much, students? 4,20,000. Now see, 4 plus 2 is 6, 6 plus and 2 plus 2 is 40. So your grand total is coming to 16,40,000. Okay, students. Now let's see what is happening. Now see, this is also 6,40,000. This is also 6,40,000. So your account will look like this. You know, this time many things are nil, but I always prefer to write it. Why? Because the pro forma should be fully reserved in your mind. आपको ये पूरा pro forma by heart होना चाहिए. Pro forma में changes नहीं होना चाहिए इसके लिए. तो देखो, बैलेंस शीट हमेशा होता था ना, लाइबिलिटी और एसेट हमेशा टैली होता था. तो देखो, इस बार भी दोनों टैली हो गए हैं. दैट मीन्स वी हैव डन इट करेक्टली. करेक्ट. आपका ये वर्किंग नोट के अंदर आपको देखो, मैंने हमेशा बोला आपको ये 3 वर्किंग नोट हमेशा आएगा. एक आएगा इक्विटी शेयर का, एक आएगा रिजर्व एंड सरप्लस का, दूसरा बैंक का आएगा. बाकी कोई वर्किंग नोट 99% नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट. सो इस बार हमें अगेन जर्नल एंट्री था, विच वाज अ बेसिक जर्नल एंट्री, और बैलेंस शीट भी बेसिक था. ओके चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. साथ साथ में सॉल्व करो, या फिर एक बार पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद सॉल्विंग चालू करो. ओके चलो, टेक केयर, स्टे होम सेफली.